हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए नए नए फार्मों के नए अपडेट्स लेके आते रहते हैं इसी चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपको सरकारी रिजल्ट से रिलेटेड या सरकारी जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी हम सीखेंगे फार्म भरना स्टाफ नर्स का। तो जो स्टाफ नर्स का फार्म निकला हुआ है उसका प्रोसेस आप कैसे करेंगे, कैसे फार्म भरेंगे, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों, ये फार्म भरने के लिए सबसे पहले आप हमारी वेबसाइट vacancyconnect.com पे आ सकते हैं और इस पर आपको मिल जाएगा रोहतक स्टाफ नर्स ऑनलाइन फॉर्म 2021। ये फार्म आप कैसे फिल करेंगे तो इससे रिलेटेड पूरी जानकारी आपको इस पोस्ट में मिल जाएगी। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और फार्म भरने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करता हूँ मैं, उसके बाद मैं यहाँ पर रजिस्टर करूँगा। रजिस्टर के बाद कंटिन्यू टू रजिस्टर। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शंस आपको जो दी हुई हैं, आप इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली पढ़ लीजिए। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछता है, आर यू रजिस्टर्ड एज ए स्टाफ नर्स विद एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टाफ नर्स काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें यस करेंगे। तो यस करने के बाद आप ये महत्वपूर्ण लेख हैं, इसको आराम से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कीजिए, मिस्टर या मिसेज जो भी है। उसके बाद आप इसमें डालेंगे नाम। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसमें नाम, मोबाइल नंबर और नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपने यहाँ पर नाम भरना है। नाम के बाद मेल फीमेल सेलेक्ट करना, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। उसके बाद जो एनआरसी में कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ काउंसिल, काउंसिल अथॉरिटी, उसके बाद डेट ऑफ इशू। उसके बाद आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भर देंगे और उसके बाद रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद कैंडिडेट के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। वो OTP आपने यहाँ पर वेरीफाई करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को फर्दर रेफरेंस के लिए आप सेव करके रख सकते हैं। अब लॉगिन मैं यहाँ से करूँगा, प्रोसीड। उसके बाद पासवर्ड मैंने डालना है, जो मैंने प्रोफाइल में दिया था वही पासवर्ड मैं यहाँ पर डालूँगा। उसके बाद वेरीफाई पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ये काम कर देता हूँ तो मैं अपनी प्रोफाइल में लॉगिन हो जाऊँगा। इस प्रोफाइल के अंदर देखिए 4 स्टेप्स अलग अलग दिए हुए हैं। पहले तो रजिस्ट्रेशन जो कि हम कर चुके हैं, उसके बाद प्रोफाइल है जो कि मैंने पूरी फिलअप करनी है। अब ये प्रोफाइल का ऑप्शन रहता है, पहले भर दिया था। उसके बाद पिता का नाम, माता का नाम, इस कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, मैरिड है अनमैरिड है। उसके बाद नेशनलिटी भरनी है आपने, अर्बन एरिया से बिलोंग करती है या कैंडिडेट रूरल एरिया से बिलोंग करता है। उसके बाद आधार नंबर, अगर आधार नंबर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर आपने भरना है। उसके बाद शरीर पर पहचान का निशान और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड में कर दूंगा। एड्रेस भरने के बाद आपने देखिए यहाँ पर पूछता है, क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। क्या आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत विषय था या नहीं। उसके बाद कैटेगरी आपने सेलेक्ट करनी है। उसके बाद जाति भरने के बाद हिंदू या मुस्लिम आपने धर्म सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण की कुछ कैटेगरियाँ दी गई हैं। इन कैटेगरीज में से अगर कोई कैटेगरी एप्लीकेबल है तो ध्यान से पढ़कर आप उसको कैटेगरी को टिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर नीचे आ जाता है, सोशियो इकोनॉमिक रिजर्वेशन इज एप्लीकेंट और एनी पर्सन अमंग द एप्लीकेंट्स फैमिली, जैसे मदर फादर गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। अगर है तो यस कीजिए, अगर परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई जॉब नहीं है तो नो कीजिए। इसके लिए अलग से एक फार्म लगता है, उसमें कैंडिडेट को थोड़ा सा रिजर्वेशन मिल जाता है। उसके बाद विडो है या नहीं है, पहला, और अगर कैंडिडेट परिवार का पहला या दूसरा बच्चा है और पिता 42 साल एज अटेंड करने से पहले अगर उनकी डेथ हो गई है तो आप इसमें यस कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग से एक सर्टिफिकेट बन के लगता है। उसके बाद विमुक्त जाति वगैरह से बिलोंग करते हैं तो यस, अदरवाइज नो करके आप इसको सेव एंड प्रोसीड कर देंगे।
उसके बाद दोस्तों आ जाती है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ पर पहले 10th क्लास की मार्कशीट भरेंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ पर देखिए 10th क्लास की मार्कशीट भरनी है। कुछ कैंडिडेट्स मुझे कमेंट करते हैं कि मार्क्स वगैरह कैसे भरने हैं, तो इसको मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंट्री, स्टेट और स्पेशलाइजेशन पूछा गया है, संस्थान का नाम और संस्थान के स्कूल का नाम, जैसे विद्यालय का नाम आपने यहाँ पर भरना, मीडियम भरना, रोल नंबर भरना। ये सारी चीज़ें आपको आपकी मार्कशीट में मिल जाएंगी। और अगर मार्कशीट में ग्रेड आए हुए हैं तो आप ग्रेड भर सकते हैं, मार्क्स दिए हुए हैं तो मार्क्स भर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ग्रेड जैसे 5.8 मार्कशीट में दिया हुआ तो मैं 5.8 भर दूंगा। उसके बाद इसके अंदर ऑटोमेटिक फार्मूला लगा हुआ, उस फार्मूले से ये परसेंटेज अपने आप निकाल देगा। और ये जो डेट है, ये डेट मार्कशीट के लास्ट में जो डेट दी हुई होती है वो डेट आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर आपने अपनी 10वीं मार्कशीट 10वीं की डिटेल्स अपलोड करनी है, यहाँ पर 12th की अपलोड करनी है। और अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग की आप डिटेल्स आप अपलोड करेंगे ग्रेजुएशन में। और इसके अलावा अगर कोई सर्टिफिकेट आपने किया हुआ तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा की डिटेल्स आप इसमें यहाँ पर ऐसे सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड न्यू एक्सपीरियंस करके यहाँ पर आपने इसका पूरा विवरण यहाँ पर देना है, जैसे संस्थान का नाम, पद का नाम, किस प्रकार का आपका जो अनुभव है वो किस प्रकार का है, और डेट आपने यहाँ पर डालनी है। और उसके बाद सेव कर दीजिए। एक से ज़्यादा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो न्यू एक्सपीरियंस ऐड करके आप नया एक्सपीरियंस भी अपना ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप डायरेक्ट सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए आपने जो दस्तावेज यहाँ पर अपलोड करने हैं वो सारे के सारे दस्तावेज आपने पहले अपने सिस्टम में रखने हैं। सबसे पहले तो जो स्टाफ नर्स काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट आपने अपलोड करना है। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, 10th की, 12th की एंड ग्रेजुएशन की, ये डिटेल्स आपने अपलोड करनी है। और क्वालिफिकेशन डिटेल जैसे मिडवाइफरी का मैंने सर्टिफिकेट एक और इसमें अलग से ऐड कर दिया है, उस यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसको अपलोड कर सकते हैं। और आपने अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ तो यहाँ पर खाली ग्रेजुएशन आप अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। दोस्तों जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो या तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहाँ पर कीजिए, या फिर कैंडिडेट के जो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया है, स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया है। तो स्टेप 1 एंड 2 के अंदर जो स्टेप्स थे, अब इसके स्टेप 2 के अंदर 7 स्टेप्स हैं, वो 7 स्टेप्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जिसके अंदर पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमने भरी, उसके बाद कॉन्टैक्ट, उसके बाद रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है। तो ये सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली अपलोड कर ली है। अब ये अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल कंप्लीट दिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर व्यू दिखा रहा है प्रिंट डिक्लेरेशन। तो दोस्तों पहले आपने अपनी प्रोफाइल को कम्प्लीटली व्यू कर लेना है, देख लेना है। जैसे ही आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फार्म है जो आपने भरा है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। उसको फार्म को आप अच्छे से चेक कर लीजिए। फार्म को चेक करने के बाद प्रिंट डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे। प्रिंट डिक्लेरेशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक डिक्लेरेशन आएगा, इस डिक्लेरेशन को प्रिंट कर लीजिए और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर करा लीजिए। और सिग्नेचर करा के इसको वापस इस फॉर्म में आपको अपलोड करना होगा, तब जाके आपका काम ये कंप्लीट होगा। इस डिक्लेरेशन के अंदर लिखा गया है कि मैंने अपना फार्म कम्प्लीटली चेक कर लिया है, आगे मैं किसी भी एडिटिंग के लिए जो अप्लाई नहीं करूँगा। पर आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज से आगे निकलने के बाद, पोस्ट अप्लाई होने के बाद आप इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अपलोड डिक्लेरेशन के अंदर अपलोड कर देंगे। उसके बाद अप्लाई पोस्ट पे आप क्लिक करेंगे डिक्लेरेशन अपलोड होने के बाद, और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी दी हुई है और यहाँ पर अप्लाई बटन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर पोस्ट का नाम आपको दिखाई दे रहा है, यस करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आपके सामने मैसेज आएगा, तो ओके कर दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर व्यू अप्लाइड पोस्ट करिए, तो आप अप्लाई की गई पोस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी, यहाँ पर अप्लाइड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद आप मेक पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिया गया है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ये देखिए इस एप्लीकेशन फॉर्म की सभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं।
यहाँ पर आपको पूरा का पूरा फॉर्म दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। चारों जो ऑप्शंस हैं वो ग्रीन हो चुके हैं एंड यू हैव अप्लाइड, यू कैन नॉट चेंज इन योर प्रोफाइल, ऐसे करके आपके सामने मैसेज आ रहा है। और नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा एंड यू हैव अप्लाइड 1 पोस्ट एंड फीस पेमेंट 1 पोस्ट। तो आपका जो काम है वो कंप्लीट हो गया है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, स्टेटस को यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप यहाँ से निकाल सकते हैं। इसको सेव एंड प्रिंट जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फीस जो आपने पे करी है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर शुल्क इतिहास पेमेंट हिस्ट्री पे आप क्लिक करके यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं। और इसी पेज पर इसका एडमिट कार्ड भी आएगा आने वाले टाइम में। अगर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए बुक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उन बुक्स को चेक कर सकते हैं और अपने लिए मंगा भी सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई आपका फ्रेंड इस फार्म को भरना चाहता है और इसके बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।